गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर एक और डिजीज के बारे में करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मलेरिया डिजीज डिस्कस की थी। आज और मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोनल डिजीज है जिसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड, हमारा एक कॉजिंग एजेंट कौन है, बैक्टीरिया, जो बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के थ्रू भी क्या होती है, डिजीज कॉज होती है बहुत सारी। तो उसके अंदर हम एक डिजीज पढ़ने वाले हैं, कॉमन से डिजीज है, और डिजीज का नाम है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड भी जनरली क्या होते हैं, पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि टाइफाइड जो होती है किसके थ्रू स्प्रेड होती है। तो कॉजिंग एजेंट बात कर लेते हैं किसका, टाइफाइड का। तो कॉजिंग एजेंट इसका स्टूडेंट क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो एक डिजीज कॉज करता है, इसका नाम क्या है, टाइफाइड। इसके पीछे स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि इसका नाम कैसे पड़ा टाइफाइड का। तो एक लेडी थी, इसका नाम था मैरी मैलोन। मैरी मैलोन, तो वो क्या थी, कुक थी। ठीक है, इसको बाद में उसको बोला गया टाइफाइड, मैरी के नाम से बोला गया। तो वो क्या कर रही थी, कुक थी, लेकिन एक कैरियर थी। कैरियर मतलब क्या होती है, जो अपने अंदर कॉजिंग एजेंट को लेके रहते हैं, और वो डिजीज नहीं होती है उनको, लेकिन उनके बॉडी के अंदर वो कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप आजकल आप सुन रहे होंगे, जैसे कोरोना के बहुत सारे केसेस सुन रहे हो, तो बहुत सारे लोग होते हैं इसके अंदर कॉजिंग एजेंट जा चुका है और उसको कोई बीमारी, कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो एक तरीके से वो कैरियर है। तो अगर वो आपके कांटेक्ट में आता है तो उससे आपके, अगर उसके एजेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो मे बी आपको डिजीज हो सकती है, लेकिन वो क्या है, उसको डिजीज नहीं हो रही है। तो जनरली इस टाइप के जो इंडियन होते हैं वो कैरियर बोलते हैं। ठीक है, जो कैरी करते हैं इस टाइप के एजेंट्स को। तो वो भी क्या थी, कैरियर थी किसकी, साल्मोनेला टाइफी को लेके। तो वो क्या करती, खाना बना रही थी, और खाना बना के क्या करती, जिसको वो खाना जो भी खा रहा था उसका बना हुआ, तो उसके थ्रू क्या होता, काफी सारे लोगों के अंदर क्या हुआ, जिसने भी खाना खाया था उनको बीमारी हो गई थी टाइफाइड नाम की। ठीक है, इसकी वजह से उसको क्या होता, नाम पड़ा था। तो एक छोटा सा किस्सा था। अब ये साल्मोनेला टाइफी जो है, ये जब एंट्री किस तरीके से होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसकी किस तरीके से डिजीज कॉज करता है। तो एक्चुअली क्या है कि जो साल्मोनेला टाइफी है, इसका जो रीजन है, कॉज जो है उसका, वो होता है किसकी वजह से, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर जो है, अगर किसी भी जो भी आप फूड खा रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो वाटर को, उसके अंदर अगर ये कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इसकी क्या हो सकती है, एंट्री हो सकती है। अब एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि उसके अंदर कैसे आएगा। तो उसका जो कॉजिंग एजेंट के बाद अगर मैं बात करूं, वेक्टर की बात करूं, तो इसके अंदर भी वेक्टर अगर मैं बात करूं तो हो सकता है क्या, इसके अंदर हाउस फ्लाइज। ठीक है, हाउस फ्लाई हो सकती हैं। तो जनरली क्या करते हैं, ये कॉजिंग एजेंट को अपने साथ लेके आती है, जब कहीं बैठती है यहाँ पे, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, कॉन्टेमिनेटेड एजेंट जो होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, वो उनकी बॉडी में क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो जो क्या करते हैं, ये हमारे घरों में आते हैं और खाने पे बैठते हैं या पानी बैठती हैं, तो क्या करती हैं, वो बहुत सारे कॉजिंग एजेंट को उसके अंदर क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो इसलिए जब वो कॉजिंग एजेंट अगर किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं इस फूड या वाटर के थ्रू, तो हमारी बॉडी के अंदर इस टाइप की डिजीज क्या होती है, हो जाती है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या है, ये काम कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो कॉजिंग बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या है, सिम्टम्स नजर आते हैं आपको। और सिम्टम्स के अंदर मेनली क्या होता है, आपको कांस्टेंट फीवर रहता है इसके अंदर। ठीक, कांस्टेंट फीवर रहेगा। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना क्या होता है, कम हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, बॉडी पेन रहता है, और बॉडी पेन के अलावा अगर मेनली वो करें तो स्टमक एक रहता है। ठीक है, स्टमक में पेन रहेगा इसके अंदर। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं जो इसके अंदर हो सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है बचने का, अगर जनरली मेनली ये तो होता है कि आप खाने और पानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, मतलब उसको ढक कर रखें, या ताज़ा खाएं, या उसको क्या है, गर्म करके खाएं। ठीक है, पानी को भी आप बॉयल करके पिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसके अंदर आप लेकर रख सकते हो। बहुत सारी बीमारियां हैं, नॉट इससे, जैसे आजकल देखे होंगे आपने, बहुत हम बार बार हाथ धोते रहते हैं अपना, तो हाथों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया क्या लगते रहते हैं, टच करते हैं हम किस चीज़ को,
तो उसके थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे टच होते रहते हैं, हाथों के टच होते हैं। तो हम हाथ जब अपने हाथ वॉश कर रहे हैं बार बार, इससे क्या होता है वो कॉजिंग कंटिन्यू क्या होता है रिमूव भी होते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है हाथ जब अपने मुंह पे लगा लेते हैं, हम या नोज पे लगा लेते हैं, आइस पे लगाते हैं, तो उसके थ्रू कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं, इसके थ्रू हमारी एंट्री पा लेते हैं बॉडी के अंदर, एंड देन क्या करते हैं डिजीज कॉज कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी हाइजीनिक कंडीशन जो होती है उनको क्या है वो अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, पर्सनल क्लीननेस पे ध्यान देना है और सोशल क्लीननेस पे ध्यान देना है। इससे हम बहुत सारी बीमारी से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद एक बीमारी और डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम बैक्टीरियल डिजीज हो गई हमारे पास, वायरल डिजीज के अंदर भी बहुत सारी डिजीज हैं। ठीक है, वायरस के थ्रू होने वाली, तो वायरल डिजीज के अंदर भी बहुत सारी, लाइक एड्स हो गई, या फिर हमारे पास कॉमन कोल्ड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉमनली मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कॉमन कोल्ड ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको जनरली मिल ही जाएगा हर जगह। और जो कॉमन कोल्ड जो होता है आपको पता है, कॉमन कोल्ड सबको होता रहता है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड का जो कॉजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बात की कि वायरस है, तो कौन सा वायरस होता है, ये राइनो वायरस। ठीक है, कौन सा होता है, राइनो वायरस। अब इसके जो रिसेप्टर्स हैं जनरली कहां पर होते हैं, आपके नोज के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहां पर क्या होते हैं, इसके रिसेप्टर होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं वहां पे बाइंड करके क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मेनली अगर मैं बात करूं तो स्नीजिंग होती है, इसके अंदर रेडिश हो जाती है नोज। ठीक है, ये क्या है, इसके कुछ सिम्टम्स है, और रनिंग नोज हो गई। ठीक है, इस टाइप के क्या है इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड है अगर मैं बात करूं इंक्यूबेशन पीरियड का, तो जनरली क्या होता है 3 to 7 डेज के अंदर क्या होता है आप इससे ठीक हो जाते हैं। अगर इसके लिए चाहे आप कोई टैबलेट ले या ना ले, तो उसके बाद भी क्या करते हैं आप ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग क्या होता है टैबलेट्स ले लेते हैं जुकाम होते ही, कुछ होते हैं नहीं लेते, उनके अंदर भी 3 से 7 दिन तक क्या होता है उनका टाइम पीरियड होता है, उस दौरान क्या जनरली ठीक हो जाते हैं। लेकिन किसी किसी केसेस में क्या होता है कि ये पीरियड क्या होता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, अगर वो टेक केयर नहीं करते हैं अच्छे से अपनी, इसके से टाइम पीरियड हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन मेनली जनरली अगर बात करें तो आपकी बॉडी में 3 to 7 डेज तक इसका टाइम पीरियड होता है, जिसके दौरान क्या होता है ये बॉडी के अंदर आते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी की इम्यूनाइज रिकवर हो जाती है इससे। ओके, तो सिंपल सी है ये डिजीज, इसके बारे में पता ही है आपको। तो सर इसके बाद एक डिजीज और डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक कर लेते हैं फंगल डिजीज। ठीक है, फंगल डिजीज के अंदर आपको जनरली नाम आता है, फंगल डिजीज के अंदर मेनली क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, फंगल डिजीज के अंदर ज्यादातर आपको स्किन इन्फेक्शन मिलेंगे, जैसे दांत, खाज, खुजली जो होती है ना, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं जनरली क्या होती है वो इसके अंदर आती हैं। फंगल डिजीज के अंदर हाथों के अंदर हो जाती हैं, स्किन पे हो जाती हैं, इस टाइप की मिलती हैं। और इनका जो कॉजिंग एजेंट है वो मेनली जनरली यही होते हैं, कुछ गिने चुने हैं, जैसे क्या हो गया, ट्राइकोफाइटोन हो गया। ठीक है, इसके अलावा एपिडर्मोफाइटोन हो गए। ठीक है, ट्राइकोफाइटोन हो गए, एपिडर्मोफाइटोन हो गए। तो इस टाइप के क्या होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। और ये इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, ये मेनली जो स्प्रेड होते हैं, अगर स्प्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो मेनली किससे होते हैं, कुछ फोमाइट आर्टिकल्स हो, जैसे स्नीजिंग की अगर मैं बात कर रहा था वो किस लिए स्प्रेड होती है, जैसे आप बात करते हैं कॉमन कोल्ड के अंदर, तो जब कोई पर्सन स्नीज करता है तो उसके क्या होता है, नोज में से वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती है बाहर आती है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं। जो कोई बंदा उसके साथ में खड़ा है वो इनहेल करता है उन कॉजिंग एजेंट को, साथ में एयर को, तो उसके साथ क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर, उसकी नोज के अंदर क्या करते हैं वो एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है वो डिजीज क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो उसके अलावा अगर कोई स्नीज कर रहा है, स्नीज करने के बाद अपने हाथ को हैंडल पे टच कर रहा है, जैसे पेन मार्कर हो गई, कॉपी हो गई, ठीक है, या किसी और चीज के अंदर जिसको भी चीज को टच कर रहा है बिना अपने हैंड वॉश किए, तो उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन टच कर लेता है तो उसके थ्रू भी क्या होती है वो उस बंदे को ट्रांसफर हो जाती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर। फंगल डिजीज के अंदर भी जनरली क्या होता है, जब भी कोई स्किन के अंदर इन्फेक्शन होता है तो अगर ये पार्ट जो है, मान लीजिए आप टॉवल यूज कर रहे हैं, या आप कोई कपड़े यूज कर रहे हैं पहनने के, दूसरे को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई किसी चीज को आप टच कर लेते हैं, ठीक है, घर पे कोई आर्टिकल्स ऐसी कोई चीज है, या आप सो रहे हैं उस बिस्तर पे आपके पास क्या चादर है, कुछ भी चीज ऐसी है, कोम है, सर में इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज है, अगर वो यूज की हुई चीज इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू
कोई दूसरा पर्सन क्या रहता है उनको यूज कर लेता है, तो उनके थ्रू क्या होती है वो डिजीज क्या होती है उनके अंदर क्या होती है ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर भी ऐसा ही होता है, जैसे फोमाइट आर्टिकल्स हो गए, जैसे अगर मैं बात करूं कोम्ब हो गई, ठीक है, हैंडकरचीफ हो गया, ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं आपके डोर हैंडल्स हो गए, ठीक है, इसके अगर मैं बात करूं क्लोथ्स हो गए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कुछ चीजें इसके थ्रू क्या होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो सिम्टम्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको रेडिशनेस मिलेगी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, रेडिश एरिया मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। दूसरा इसके अंदर क्या मिलेंगे, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है कई बार उसके अंदर, ऐसे लगे कोई चीज जल रही है उसके अंदर आसपास, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन मिलेगी आपको। उसके अलावा आपके पास क्या होता है इन्फेक्शंस के अंदर अगर मैं बात करूं, स्वेलिंग्स आ जाती है समटाइम्स, ठीक है, या उसको क्या बोलेंगे इन्फ्लामेशंस, इन्फ्लामेशन आ जाती है कई बार। तो ये सारे क्या है कुछ सिम्टम्स है इसके अंदर फंगल डिजीज के अंदर, इसके दौरान क्या होता है स्किन इन्फेक्शन होता है, तब ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर भी ध्यान रखने वाली बात वही है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, क्लीननेस का ध्यान रखें, तो इससे जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए क्या होगा बेटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या है कुछ डिजीज थी, बाकी यदि कुछ और होगा तो हम और डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू सो मच।